जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही एडवांस हो चुका है। एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी करता है। दोस्तों, आपका असेसमेंट पूरा हो चुका है। मान लीजिए आपने लेट आईटीआर भरी थी, तो आईटीआर की लेट फीस की आपको कोई डिमांड आई है, आपके ऊपर कोई सेक्शन 143(2) का, 144 का या 148 का कोई असेसमेंट हुआ है और आपकी कोई डिमांड जारी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप इस डिमांड से एग्री नहीं है तो आपको डिसएग्री करके उसका रीजन देना पड़ेगा कि आपने ये गलत पैसा मेरा डिमांड के तौर पर मांगा है। अगर आप कहते हैं कि ये डिमांड मेरी बिल्कुल सही और बिल्कुल एग्री है और आप इसको पे करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर दोस्तों हम लेके चलेंगे लाइव, प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप। आजकल तो यूपीआई का जमाना है दोस्तों, बारकोड से भी आप अपने चालान को, डिमांड को भर सकते हैं। तो दोस्तों, सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर अगर आपकी भी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड पेंडिंग पड़ी थी और आप इसे भरना चाहते हैं, भरने के बाद कैसे उसका रिप्लाई करना है सीख लेते हैं। तो दोस्तों, किसी भी आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे करने के लिए हमें किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से ये काम कर सकते हैं। incometax.gov.in के पोर्टल पर आकर के यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है, ताकि आप यहाँ पे देख पाएं कि आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर कितनी डिमांड आपको आ रही है। अब दोस्तों, एंटर योर यूजर आईडी के अंदर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आधार नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो आधार ओटीपी से चेंज कर सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। दोस्तों, काफी सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन ऊपर पेंडिंग एक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर से यहां पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग ईयर वाइज आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दोस्तों डिमांडें दिखा रहा होगा। ये देखिए, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। अब असेसमेंट ईयर 2020 की डिमांड रेफरेंस नंबर है और इतने रुपए की पेमेंट आपसे मांगी जा रही है। अभी जो स्टेटस है अभी पेंडिंग है। और यहाँ पे देखिए, पे नाउ कौन सी डिमांड आपकी आई थी उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और सबमिट रिस्पॉन्स का मतलब है कि आप अपनी डिमांड भरने के बाद में यहाँ पे इसे सबमिट भी कर सकते हैं। किस तारीख को आपकी डिमांड आई थी, सारी की सारी चीज़ें दोस्तों ईमेल से और पोस्ट से आपको सेक्शन 154 के आया था, 148 के अंदर आया था, सारी की सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी डिमांड को भरने के लिए मन बना लिया है। मन नहीं बनाया है तो दोस्तों सबमिट रिस्पॉन्स में आकर के यहाँ पे आपको ये देखिए, अगर आप एग्री हो तो एग्री कर देना है। अगर आप डिसएग्री हो तो डिसएग्री करके आपको रीजन देना है कि मैंने अपील फाइल कर दी है, या जो भी आपका स्टेटस होता है उसको आपको डाल देना है। एक बार आप दोस्तों एग्री या डिसएग्री कर देंगे, उसके बाद इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, उसी को ही आपको मानना पड़ेगा। अब दोस्तों, हमारे इस केस में हम पे करने वाले हैं, तो देखिए पे नाउ का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे फिर से बता देगा कि पेमेंट की समरी इतनी अमाउंट आपकी है और टोटल पेबल है। अब आपको सीधा ही ई पे सर्विस पर लेकर के चले जाएंगे। हमने यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे न्यू पेमेंट आपका पैन नंबर आ गया है। अगर आपका डिमांड रेफरेंस नंबर आपको नहीं पता है तो सर्च कर लें। यूजुअली तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लेकर के आ गया है। देखिए, डिमांड रेफरेंस नंबर, असेसमेंट ईयर 2021 है और इतनी पेमेंट है। आप राजी हैं, एग्री हैं, तो नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, ये देख सकते हैं टैक्स के अंदर सारा पैसा आ गया है। अगर आपकी कोई इंटरेस्ट थी, लेट फीस थी, कोई भी अमाउंट थी, अगर अलग अलग नहीं बता पा रहे हो तो सीधा का सीधा टैक्स में डाल देंगे, तो आपका काम चल जाने वाला है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे फिर से आएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक में जाकर के भरना है, नेफ्ट आरटीजीएस कराना है, या सबसे आसान पेमेंट गेटवे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फिर से काफ़ी सारे बैंक के नाम दिखाई देंगे। अगर इनमें से किसी भी बैंक में आपका खाता नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, आप सिंपली किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं जो आपको सुंदर, प्यारा, अच्छा लगता है। तो हमने ये कोटक बैंक को सेलेक्ट किया। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर ये 021 है, अदर देन कंपनी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप नॉर्मल सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते हैं 300 हेड में आता है। ये है आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर असेसमेंट, ये यहाँ पे 400 के अंदर आएगा और आपकी अमाउंट सारी आ गई है। अब आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पे 14 कंडीशंस को पढ़ करके इस चेकबॉक्स को क्लिक करके सबमिट टू बैंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, क्या करना है, आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर, यूजर आईडी कुछ नहीं डालना है और सिंपली स्किप द स्टेप कर देना है। नीचे वाले के ऊपर
ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक किया, स्किप दिस स्टेप कर देना है। अब क्या होने वाला है दोस्तों, आपको फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड से आप इसे भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोस्तों क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्यूआर कोड आपको जनरेट करके दे देने वाला है। यूपीआई पर क्लिक करेंगे, आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं या यहाँ पे शो कोड करेंगे, इस कोड के माध्यम से भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, 2000 रुपये से ज़्यादा का कोई भी चालान होता है तो वो बार कोड उठाता नहीं, अगर आप उसी के फ़ोन से कैमरे से फ़ोन पे वगैरह करना चाहते हो तो इस केस में हमने क्या किया दोस्तों, एंटर योर यूपीआई आईडी डाल करके मेक पेमेंट किया। अब आपने फ़ोन पे, गूगल पे जो भी यूपीआई आईडी डाली थी उस पर एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, वहाँ पे जा करके आपको पेमेंट कर देनी है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपने उस यूपीआई के पेमेंट से कर देंगे, आपकी जो भी पेमेंट होगी वो आपकी यहाँ पे उठा लेने वाला है। अब यहाँ पर इस तरह की समरी, ये देखिए सारे के सारे आपने ये सेलेक्ट किए, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब आप अपने चालान को यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी पीडीएफ है, इन फ्यूचर के लिए भी कभी आपको ये नोटिस फिर से भेज देते हैं बाई चांस, तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ जी मैंने ये चालान पे कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ चालान पे करने से आपका अभी तक पीछा नहीं छूटने वाला है, अब आपको इसका रिप्लाई देना पड़ेगा। अब दोस्तों फिर से हमें क्या करना है, पेंडिंग एक्शन रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर आपको आ जाना है। सर हमने तो चालान भर दिया, ये डिमांड फिर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये दिखाएगा आपने अभी तक रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया है। तो सबमिट रिस्पॉन्स पे आपको आ जाना है। यहाँ पे फिर से आपको पूछेगा कि डिमांड करेक्ट है या डिमांड इनकरेक्ट है। एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए एक बार आपने डिमांड करेक्ट सेलेक्ट कर ली, फिर उससे डिसएग्री नहीं हो सकते हैं, फिर तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। हमने यहाँ पे टिक लगा दिया। इसके बाद में 2 ऑप्शन फिर से है कि आपने चालान पे कर दिया या नहीं किया। ये देखिए नोट पेड, अभी तक हमने नहीं किया है, यस ऑलरेडी पे कर दिया है। और यहाँ पे आपको चालान की डिटेल देनी है कि हमने ये चालान भर दिया है। यहाँ पे आपको ऐड चालान डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कौन से हेड के अंदर आपने पेमेंट की है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे आपको जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर टैक्स की है। अब कितने रुपए की पेमेंट दोस्तों आपने यहाँ पे की है, उस अमाउंट को यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में उस चालान पर आपको BSR कोड, उसकी तारीख और सीरियल नंबर तो लिखा ही लिखा जाएगा, और रिमार्क में लिख देना है डियर सर मैं इस डिमांड से एग्री हूँ और इस डिमांड को मैंने पे कर दिया है और कृपया करके मेरे यहाँ से ये डिमांड हटा दी जाए। नीचे आपको जो आपने चालान का PDF अभी डाउनलोड किया था दोस्तों, वो उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है, ताकि वो इनकम टैक्स वाले देख लें, समझ लें कि हाँ जी आपने सच में इस चालान को भर दिया है। जब भी आप चालान की डिटेल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे आ जाएगा, BSR कोड आ जाएगा, चालान नंबर आ जाएगा और इस चालान की डेट आ जाएगी। ये चारों की चारों चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल में भी डाल देनी है और अलग से जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर भी डाल देनी है। तो सारा का सारा डेटा डालने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा दोस्तों, सेव बटन का ऑप्शन दिया जा रहा है, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग डिमांड इतनी थी और चालान की डिमांड अमाउंट आपने इतनी डाल दी है। अमाउंट पेबल आपकी पे नाउ पर 0 आ जाएगा। अब आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है कि हम हमारी इस रिस्पॉन्स को सबमिट करना चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है कि सक्सेसफुली सबमिटेड, आपने रिस्पॉन्स दे दिया है, ट्रांजैक्शंस आईडी आपकी ये आ चुकी है। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन आपके यहाँ से चला गया है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस डिमांड को भर दिया है। फिर से दोस्तों पेंडिंग एक्शन में जाएंगे और रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से वो अमाउंट हट गई है, क्योंकि हमने करेक्ट माना है इसको। और बहुत ही जल्द दोस्तों ये डिमांड भी आपके यहाँ से हट जाने वाली है। CPC बेंगलोर इसको आराम से बहुत जल्द हटा देने वाला है। दोस्तों कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ये उन सभी लोगों में शेयर करें जो अपनी डिमांड को खुद से भरना चाहते हैं। दोस्तों कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।